कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि आंख में कौन कौन सा दोष उत्पन्न होता है जिसके कारण हम लोग को डॉक्टर पास जाना पड़ता है, चश्मा लगाने का नौबत आ जाता है। तो सारा कुछ हम लोग आसान तरीके से आज समझने वाले हैं, बड़ी प्यार से। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला दोष, जब अधिक उम्र हो जाता है ना, जैसे आप देखते होंगे अपना घर में दादा दादी या नाना नानी या गांव में आप बूढ़े बुजुर्ग लोग को देखे होंगे काला काला चश्मा लगाते हुए, बड़ा बड़ा कलक का चश्मा लगाते हुए देखते होंगे। ये क्यों लगाने का नौबत आ जाता है? क्योंकि जब अधिक उम्र हो जाता है ना, तो आंख का जो अभिनेत्र लेंस होता है ना, आंख में बताए हैं कि एक लेंस होता है जिसको हम लोग अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। जैसे यही अभिनेत्र लेंस है, ये उत्तल लेंस के जैसा काम करता है। इसी के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो अधिक उम्र हो जाने के कारण क्या होता है, ये अभिनेत्र लेंस जो होता है ना, दुधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है, एकदम धुंधला, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है। जैसे कोहरा और कुहेसा लगता है तो कैसे धुंधला हो जाता है, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है। जैसे दर्पण पर जब भाप बैठ जाता है, कुछ भी स्पष्ट दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो उसी तरह जब अधिक उम्र हो जाता है ना, जब बुजुर्ग हो जाते हैं, यानी 60-70 साल जब उम्र हो जाता है ना, तो यही अभिनेत्र लेंस हो जाता है दुधिया, धुंधला, जिसके कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो क्या किया जाता है, इस स्थिति में इसी लेंस को बदल दिया जाता है, अभिनेत्र लेंस को ही बदल दिया जाता है। जो ओरिजिनल अभिनेत्र लेंस है ना, उसको निकाल दिया जाता है और मानव द्वारा निर्मित अभिनेत्र लेंस को लगा दिया जाता है। मानव द्वारा निर्मित अभिनेत्र लेंस जो होता है ना, उसका नाम क्या है, इंट्रायोक्युलर लेंस। मानव द्वारा ये निर्मित लेंस होता है, उसी को लगा दिया जाता है। फिर सही से आंख काम करने लगता है, फिर बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग आसानी से देखने लगते हैं। इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद बड़े सुने होंगे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। तो यही होता है मोतियाबिंद। जब अभिनेत्र लेंस दुधिया धुंधला हो जाता है तो इसको बदल दिया जाता है, उसके पास मानव निर्मित द्वारा अभिनेत्र लेंस को लगा दिया जाता है। इसी ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन होता है ना, कुछ दिन के लिए काला चश्मा लगाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि जो लेंस लगाया गया ना, उसको कुछ दिन धूप से, धूल कण से सुरक्षित रखने के लिए काला चश्मा लगाने के लिए दिया जाता है। आंख का ऐसा दोष है मोतियाबिंद, जो चश्मा लगा करके इसका इलाज नहीं होता है, बल्कि इसमें अभिनेत्र लेंस को ही बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है, अभिनेत्र लेंस को बदल दिया जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। अब आ जाइए दूसरा दोष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ निकट ही दिखाई देगा, दूर आपको नहीं दिखाई देगा। नाम से थोड़ा लग रहा ना उल्टा है, उल्टा क्या कर सकते हैं, यही आपको याद रखना होगा, यही आपको समझना होगा। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट सही, निकट ही आपको दिखेगा, दूर आपको नहीं दिखेगा। निकट नजदीक वाला वस्तु दिखेगा, दूर वाला वस्तु अगर नहीं दिखने लगेगा ना, तो इस दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको नाम से लग रहा है निकट दृष्टि दोष मतलब निकट ही खराब, ऐसा नहीं है, भूल के भी ऐसा नहीं याद रखना है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट ही सही, नजदीक नजदीक दिखेगा, दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, रेटिना पर। इस दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके, यानी पर्दा पर ना बन करके पर्दा के सामने बनने लगता है, पर्दा के सामने बनने लगता है। जबकि प्रतिबिंब हमेशा कहां बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। दूर जो वस्तु रहता है ना, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के सामने बनने लगता है। और जब रेटिना के सामने बनने लगता है तो वो वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो यही कारण है कि दूर का वस्तु हम लोग को स्पष्ट
नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब पर्दा पर ना बन करके, रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे बनने लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? काहे ऐसा होता है? क्या कारण है कि सामने प्रतिबिंब बनने लगता है? कारण क्या है? इसका दो कारण है। पहला कारण, ये जो नेत्र गोलक है ना, नेत्र गोलक मतलब अखिया, ये लंबा हो जाता है, ये लंबा हो जाता है, तरबूज के जैसा लंबा हो जाता है। यानी नेत्र गोलक यानी अखिया तनी लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जब नेत्र गोलक यानी आंख जब बड़ा हो जाता है तो होता क्या है ना, आंख जब बड़ा हो जाता है तो इसमें जो लेंस लगल है ना, अभिनेत्र लेंस, वो भी क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। तो जब अभिनेत्र लेंस लंबा हो जाता है ना, तो ये प्रकाश के किरण को जल्दी मिला देता है, जल्दी अपसारित कर देता है। अपसारित मतलब जल्दी जमा कर देता है, एकदम तुरंत जमा कर देता है। यानी इस लेंस में अपसारित करने का गुण बढ़ जाता है। अपसारित करने का मतलब हुआ प्रकाश के किरण को ये जल्दी जमा कर देता है। जमा करना चाहिए यहाँ पर्दा पर, उसके पहले सभी को मिला देता है। यानी अपसारित करने का गुण क्या होता है? बढ़ जाता है। अपसारित करने का गुण बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाता है, फोकस दूरी छोटा हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के अभिनेत्र लेंस का वक्रता अधिक हो जाता है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं फाइनल एक शब्द में कि अभिनेत्र लेंस का वक्रता क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है? नेत्र गोलक को लंबा हो जाने से, नेत्र गोलक को की क्या हो जाने से? लंबा हो जाने से, लंबा हो जाने से। और दूसरा वक्रता अधिक हो जाने से, वक्रता अधिक हो जाने से, है ना, वक्रता अधिक हो जाने से। यही दो कारण से दूर का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के सामने बनने लगता है। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज के लिए, इसका उपचार के लिए हम लोग कौन सा लेंस का चश्मा लगाते हैं? कौन सा लेंस का चश्मा लगाते हैं? तो अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। कौन सा लेंस का चश्मा लगाते हैं? अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष अगर हो जाए, निकट सही दिख रहा हो, दूरे आपको सही नहीं दिख रहा हो, तो इसका मतलब आपको डॉक्टर कौन सा लेंस का चश्मा देगा? अवतल लेंस का चश्मा देगा। कौन सा लेंस का चश्मा लगाने के लिए बोलेगा? अवतल लेंस का चश्मा लगाने के लिए बोलेगा। और जैसे अवतल लेंस का चश्मा हम लोग लगाते हैं ना, जैसे हम लोग अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं, अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं, फिर दूर का वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? रेटिना पर बनने लगता है। कहाँ पर बनने लगता है? रेटिना पर बनने लगता है। यानी जैसे हम लोग अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं ना, दूर वाला वस्तु फिर आसानी से देखने लगते हैं, मतलब सारा कुछ फिर आसानी से दिखाई देने लगता है। तो ये है निकट दृष्टि दोष।